बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एफबीटी के न्यू क्वेश्चन के साथ और चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द मेन पर्पस ऑफ अ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। तो आपने कोड ऑफ एथिक्स ज़रूर पढ़ रखे होंगे एफबीटी के अंदर। और आपको एक बात मैं मज़े की इस टाइम पे बताऊं, ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये आपके ACCA की तकरीबन पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। अगर आप बात करें ऑडिट की तो एक बहुत बड़ा सेक्शन आप ऑडिट में एथिक्स का पढ़ेंगे। इसी तरह आप जब एडवांस ऑडिट में जाएंगे और इवन आप प्रोफेशनल के जो पेपर्स आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट हर जगह एक चीज़ बहुत ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है ACCA की तरफ से, जो कि होनी भी चाहिए, वो क्या है? एथिक्स है कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है। तो क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द मेन पर्पस ऑफ अ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। टू प्रोवाइड रूल्स फॉर एम्प्लॉयज विद डिटेल गाइडेंस। क्या ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होते हैं? टू प्रिवेंट कंडक्ट दैट वुड रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्कैंडल्स। कहता है ये सिर्फ उसलिए होते हैं कि हम फाइनेंशियल स्कैंडल से बचें। नंबर 3, टू कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड बिलीफ टू stakeholders to eliminate unethical behavior। तो मेन पर्पस क्या हुआ? मेन पर्पस कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स का क्या है? टू कम्युनिकेट व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड बिलीफ्स टू स्टेकहोल्डर्स। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एथिक्स का। इंशाल्लाह कभी मौका मिला कि और हम F8 की सीरीज को रिकॉर्ड कर रहे हुए, क्योंकि अभी तक तो F8 नॉर्मली ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस में चल रहा है। यूट्यूब पे जिस दिन हमने F8 स्टार्ट किया तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे कई घंटों बात हो सकती है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि आज का आपका काम हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।